Hello bachcho, let's read the question. The question says a batsman hits back a ball of mass 0.5 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 15 meter per second. The impulse imparted to the ball is. So before moving to the solution, let us talk of the key concept. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट इज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. And according to the impulse momentum theorem, impulse which is denoted by I, which is equal to integral of f dt, that can be written by m into delta v, or I can say that this will be nothing but delta p. So ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे that is nothing but the impulse momentum theorem. So this is the impulse momentum theorem. So finally जो हमें याद रखना है about this theorem, that is कि हमारा जो impulse होता है in a body that is given by the change in momentum which is p final minus p initial. Now let us move on to the question. Question में हम लोगों से बोला गया है कि एक बैट्समैन है जो कि एक बॉल को हिट करता है जिसका मास है 0.4 kg. सो हमारा ये मान लेते हैं कि बैट्समैन का बैट है ऐसा कुछ. दिस इज दी बैट्समैन्स बैट. ओके, और यहाँ पे हमारा बॉल है जिसका मास हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 0.4 kg, और बोला जा रहा था कि ये इधर आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, और बैट के साथ हिट करने के बाद ये बॉल रिटर्न जाता है बॉलर के डायरेक्शन में ही. यानी जब ये बैट को हिट किया उसके बाद जो सिचुएशन उसको मैं ऐसे बना सकता हूं, ये हमारा बैट था, तो बॉल हिट करने के बाद बॉल ने अपना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर लिया एंड नाउ द न्यू डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, और उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है. सो आई कैन से दैट द इंपल्स दैट विल गेट imparted will be nothing but the final momentum minus the initial momentum. So from here I can say that impulse will be, final momentum को हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका मास था 0.4 kg और ये 15 मीटर पर सेकंड से बैकवर्ड जा रहा है. एंड इन दिस क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे कि बैकवर्ड जो जर्नी है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी आई एम टेकिंग द नेगेटिव डायरेक्शन. मतलब हम लोग यूजुअली करते क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन को यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं. सो कीप दिस इन माइंड. सो व्हेन आई विल राइट दिस थिंग, इंपल्स जो होगा पी फाइनल दैट विल बी रिटन एज m विच इज 0.4 इंटू वेलोसिटी 15. अगेन आई एम टेलिंग कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम. अभी देखिए अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पॉजिटिव ले रहे हैं सो क्वाइट ऑब्वियस कि राइट हैंड साइड को मुझे नेगेटिव लेना होगा. सो आई विल राइट इट लाइक दिस कि 0.4 मास तो सेम रहेगा और वेलोसिटी की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी माइनस ऑफ 15. सो आई कैन से दैट माई इम्पल्स दैट विल गेट इम्पार्टेड दैट विल बी 15 इंटू 0.4 हो जाएगा आपका 6, और माइनस ऑफ -6 बिकॉज -15 इंटू 0.4 हो जाएगा -6 अगेन. सो आई कैन से दैट द इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू 12. सो हम लोगों से इम्पल्स का वैल्यू पूछा था, और अगर मैं इम्पल्स का यूनिट लिखूं तो हमें पता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी. सो इसका जो यूनिट होगा हम लोग यूनिट को क्या लिखेंगे, यूनिट विल बी न्यूटन सेकेंड. सो इन आंसर आई विल राइट द इम्पल्स आई विल बी इक्वल्स टू 12 न्यूटन सेकेंड. The final answer to this problem will be that the impulse that is imparted to the ball that will be 12 Newton second. I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.